सो हेलो गाइस। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। अब यार ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स है तो इनके बारे में पता होने थी, जैसे कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है ना। अब यार आप लोग तो जानते ही हैं कि जो हमारा कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है टॉप से बॉटम तक, है ना। तो इसमें भी एग्जीक्यूट होगा अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, है ना, जो भी इन विच दे अपीयर। सो यहाँ पे क्या है, जावा प्रोवाइड करता है थ्री टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले पार्ट में आ जाता है डिसीजन मेकिंग। क्या आ जाता है? डिसीजन मेकिंग। ओके, डिसीजन मेकिंग। सेकंड में आ जाता है यहाँ पर, सेकंड में आ जाता है सेकंड लूप स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट्स। ओके, एंड थर्ड इज दैट जंप स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट। अब इनके भी ना, ये तो मैंने बता दिया टॉपिक्स, बट इनके सब टॉपिक्स भी होते हैं। जैसे डिसीजन मेकिंग कैसे लिया जाएगा, है ना। जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो सबसे पहले उसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं, है ना। तो उसी तरीके से इसमें क्या है कि आपका जो फर्स्ट होता है वो होता है इफ स्टेटमेंट के थ्रू, इफ स्टेटमेंट। सेकंड स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, चलो हमने यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की बात कर ली। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मल्टीपल लाइंस कमेंट लगा देता हूँ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लूप स्टेटमेंट की। अब लूप स्टेटमेंट में देखिए, लूप में क्या आ गया आपका, सबसे पहले फोर लूप हो जाता है। क्या आता है? फोर लूप। फोर लूप के बारे में और अच्छे से देखेंगे, फोर लूप होता क्या है, कैसे काम किया जाता है। फिर आता है वाइल लूप, वाइल लूप। ओके, फिर आता है डू वाइल लूप, डू वाइल लूप। एंड लास्ट फोर इच लूप, फोर इच लूप, फोर इच लूप। ठीक है, अब ये सारा काम हो गया। अब हम यहाँ बात करेंगे जंप स्टेटमेंट क्या होता है, जंप स्टेटमेंट में कैसे वर्क किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट हो गया, वो हो गया ब्रेक स्टेटमेंट। क्या हो गया? ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है। सेकंड क्या आ गया आपका? कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, ये सारी चीज होती है। अब एक एक करके हम इन सब में वर्क करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, सबसे पहले इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, इफ हम बात करते हैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट, STATEMENT, स्पेलिंग गलत हो गई यार। इफ स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ इफ स्टेटमेंट, कमेंट कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इफ स्टेटमेंट होता क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो if statement is used to evaluate a condition, okay, and control of the program is diverted depending on the specific conditions। ठीक है। अब हमारा if स्टेटमेंट जो है वो हमें बुलियन वैल्यू प्रोवाइड करता है। अब बुलियन वैल्यू मीन्स आइदर ट्रू और फॉल्स। ओके, एंड देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। जो क्या क्या है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या हो गया आपका, सिंपल इफ स्टेटमेंट। क्या हो गया? सिंपल इफ स्टेटमेंट। ठीक है, सिंपल इफ स्टेटमेंट हो गया। सेकंड क्या हो गया यहाँ पे? इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, थर्ड क्या हो गया यहाँ पर? इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। एंड लास्ट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड
इफ स्टेटमेंट। ओके, तो चलो बात करते हैं सबसे पहले सिंपल इफ स्टेटमेंट के बारे में। सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। जो हमारा सिंपल इफ स्टेटमेंट होता है, ये तो जानते हैं कि ये कंडीशन बेस्ड वर्क करता है ना। अब एक बात याद रखना, इसमें इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर आप कंडीशन पास कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपकी कंडीशन जो है बुलियन वैल्यू पे वर्क करती है, मीन्स या तो ट्रू देगी या तो फॉल्स पे वो करेगी, है ना। तो इसमें क्या है कि अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू है एंड जो आपने इनपुट दिया है तो वो आपको आउटपुट मिलेगा। अगर आपकी कंडीशन हो जाती है फॉल्स, ठीक है, तो आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेटमेंट among all control flow statements. It evaluate a boolean expression and enable the program to enter a block of code if the expression evaluate to true. ओके, यही मैंने आपको समझाया अभी थोड़ी देर पहले। तो इसका हम सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, इफ एंड पैरेंथेसिस, एंड पैरेंथेसिस के अंदर क्या रखते हैं हम, कंडीशन रखते हैं। क्या रखते हैं, कंडीशंस, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लिखते हैं अपनी स्टेटमेंट्स या फिर कोड, आप ये बोल सकते हो। दिस इज द सिंटैक्स। क्या है ये, सिंटैक्स है ना। SYNTX सिंटैक्स, ये अपन लोगों का क्या है, सिंटैक्स है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ना एक कोड के थ्रू समझाता हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो मैं क्लास बना लेता हूँ, क्लास VJ और पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एंड int x इक्वल टू 9, int y इक्वल टू 12 एंड दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब इन्हीं के बेस पर हम कंडीशन सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं लगा देता हूँ इफ, कंडीशन दे देते क्या मेरा x ग्रेटर देन y है। कंडीशन पास कर दिया ना हम यहाँ पे, क्या मेरा कंडीशन y से ग्रेटर है। चलिए मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, यहाँ पास कर दिया। चलो हम इसको रन कराते हैं। ये क्या बोल रहा है, द मेन मेथड फ्रॉम द विजय इज नेवर यूज लोकली। ओके, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्लास का नाम विजय रख दिया ना, दैट्स वाई ये मुझे यहाँ पे पास कर रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एरर नहीं है, बट चलाते हैं इसको। देखिए हमारा कुछ भी पास नहीं हुआ है ना, कुछ भी आउटपुट ही है ना। क्या बोला था, कंडीशन सही होगी तभी हमको आउटपुट मिलेगा, है ना। तो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको ना कंडीशन सही कर देता हूँ इसमें ना, और यहाँ पे हम डाल देते हैं स्मॉलर देन भाई। अब हम रन कराएंगे तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। शायद मैंने क्लास ऊपर छोड़ दिया, ओके, इस वजह से नहीं चल रहा है। इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। कमेंट कर दिया एंड जो नीचे एरर आ रहा था वो सॉल्व हो गया ना। अनएक्सपेक्टेड टोकन, इसको हटाते हैं यहाँ से एंड इसको भी हटाते हैं। तो एक बार यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको फिर से रन कराते हैं। एक यहाँ पे अभी भी दिखा रहा है क्या है, ओके, एंड दिस इज माई कोड, ठीक है। रन कराते हैं। अब देखते हैं क्या मिलता है हमको। देखिए आ गया, हमारी कंडीशन सही थी तभी आया ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इफ स्टेटमेंट के साथ वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट की बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वर्क करते हैं सेकंड इफ एल्स के बारे में। इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है इसकी बात करते हैं, ठीक है। सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं और इसको हम क्या करते हैं, कमेंट करते हैं यहाँ पे। इसी के अंदर वर्क करा दूँ क्या। तो चलिए इफ एल्स की बात करते हैं यहाँ पे, और मैं इसको फिर से पूरे पार्ट को कमेंट कर देता हूँ। हम एक नया बनाएंगे और उसके साथ काम करेंगे, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, रिमूव लाइन।
ये मैंने एक एक्सटेंशन ऐड किया है ना, उस वजह से थोड़ा सा रेड रेड एंड ग्रीन येलो शो कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पे वर्क करते हैं किसके साथ। ये क्या होता है भाई, इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ क्या होता है ना। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में देख लीजिए। अभी हमने यहाँ पर क्या देखा था कि इस जगह पे मैंने कंडीशन गलत कर दी थी, है ना। और जब मैंने कंडीशन गलत करी थी तो आपको कुछ आउटपुट आया ही नहीं था। जब कंडीशन सही थी तभी आपको आउटपुट मिला है। अब उस केस में क्या करेंगे, अगर हमारी कंडीशन गलत हो जाती तो हमको पता कैसे चलेगा, है ना। तो उस केस में क्या होता है, आपका एल्स वर्क करता है। ओके। अब एल्स जब ही वर्क करेगा जब आपके कोड में ऊपर की दी हुई सारी कंडीशन गलत होंगी, ठीक है। तभी एल्स वर्क करता है। तो चलो मैं ऐसे सिंटेक्स लिखवा देता हूँ। इफ लगाया आप, इफ के अंदर कंडीशन पास किए, कंडीशन पास किए, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं कोड। क्या लिखे हम यहाँ पे, कोड लिखे। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, हम एल्स लिख देते हैं। क्या लिखा, एल्स। देखिए एल्स आ गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कोड लिख देते हैं। कोड लिख दिया, ठीक है। अब चलो इस पे ना एग्जांपल देकर दिखाता हूँ कि भाई सही में कंडीशन गलत होंगी तब हमारा एल्स वर्क करेगा, या जब कंडीशन सही होगी तभी वर्क करेगा। हम तो नहीं जानते यार, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझाने वाले हैं। तो मैं सेम एग्जांपल ले लेता हूँ जो आप यहाँ पे कोड लिखे थे ना, इसको ही मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया, आगे बढ़ते हैं। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। क्लास बनाकर, क्लास बना लेते हैं पहले, क्लास वीजे, एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, एंड यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ की है। अब हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अब फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कंडीशन कर, अभी कंडीशन सही है, देख लेते हैं कि क्या आंसर आता है ना। तो देखिए कंडीशन अपन लोगों की ठीक है, तो यहाँ पे एक्स इज स्मॉलर देन वाई आ गया, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंडीशन को कर देता हूँ गलत। क्या करता हूँ, कंडीशन यहाँ पे गलत कर देता हूँ। ये लो भाई, मैंने यहाँ पे कंडीशन गलत कर दी है, ठीक है। सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो आपका आउटपुट कुछ नहीं आया, है ना। इसने कंडीशन देखी गलत है भाई, यहीं रुक गया, आगे बढ़ा ही नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एल्स लगा देता हूँ। एल्स लगाया, है ना। अब यहाँ पे हम पास कर देते हैं। क्या पास करते हैं, एक्स इज स्मॉलर देन वाई, ठीक है। तो ये तो रन नहीं हुआ। अब हम डाल देते हैं यस, एक्स इज स्मॉलर, ठीक है। तो सेव करते हैं और रन कराते हैं। देखिएगा ध्यान से। देखो भाई प्रिंट हो गया ना, यस एक्स इज स्मॉलर। कब प्रिंट हुआ, जब आपकी ये कंडीशन गलत थी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। एस से ऊपर जितनी भी कंडीशन दी गई होंगी ना, जब तक वो सभी गलत नहीं होती तब तक एल्स आपका वर्क नहीं करेगा। और अगर एक भी कंडीशन सही हो गई तो आपने जो उसके अंदर इनपुट दिया है वो प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इसकी बात करते हैं। इसको ना एक तरीके से पता है क्या बोला जाता है, मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, इसी में ही करके दिखाऊंगा, है ना। एक ही कोड ले लेते हैं, नेक्स्ट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। कमेंट कर दिए, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में जान लीजिए। इन केस क्या होता है कि आपने एक कंडीशन पास कर रखी है बट आप चाहते हो कि मल्टीपल कंडीशंस को पास करना, है ना। तो मल्टीपल कंडीशन साथ में कैसे पास की जाएगी, तो उसके लिए ना आप यूज करते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं। और इसको ना एक तरीके से क्या बोला जाता है, आप स्टेट एल्स इफ स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, और या फिर एल्स इफ लेडर्स ये भी कह सकते हैं, ठीक है। कुछ भी बोला जा सकता है इसको, तो नेम पता होने चाहिए। तो एक बार इसके बारे में सुन लीजिए। एल्स इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कंटेन, सो फिर से बताता हूँ। else if statement contain the if statement followed by multiple else if statement, okay. And we can say that in other words we can say that it is the chain of if else statement that create a decision tree where the program may enter in the block of code where the condition is true, okay. And
we can also define an else statement at the end of the chain. ओके, इस बार मैंने इसको चेन के थ्रू लिया है ना। तो अब हम इसको फिर से एक कंडीशन स्टेटमेंट के थ्रू समझेंगे, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसका सिंटेक्स लिख देता हूँ। कॉपी किया, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये तो आप लगा दिए। अब एल्स इफ का कहाँ यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं एल्स इफ, यहाँ पे हम क्या देंगे, कंडीशन देंगे। कंडीशंस एंड दिस, और भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे जरूरी नहीं एक ही बार ही लिखा जाए, आप मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे एल्स इफ लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। देखिए, आपने स्टार्टिंग में कंडीशंस तो दी, बट आप और भी कंडीशन दे देना चाहते, तो आप किसका यूज करेंगे, एल्स इफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एल्स इफ का। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे हम पास करते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोड। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कोड लिखा जाएगा। ठीक है, कोड, यहाँ पे कोड लिख दिया। ठीक है, ये चीज हो गई। अब एक बात और याद रखना, ये जो एलसीपी कंडीशन है ना, ये कब वो वर्क करेगी, जब इसके ऊपर वाली कंडीशन गलत होगी। जब ये गलत होगी तो ये वर्क करेगी। ठीक है, और ये कब वर्क करेगी, जब इसके ऊपर की दोनों कंडीशन गलत होंगी। ठीक है, जब इसके ऊपर की दोनों कंडीशन गलत होंगी। अब एल्स कब वर्क करेगा, जैसे मैंने बोला, एल्स जब भी वर्क करेगा जब एल्स के ऊपर की सारी कंडीशन क्या होंगी, गलत होंगी। अदरवाइज वो वर्क नहीं करने वाला। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। तो चलिए हम इसको कोड के थ्रू समझते हैं ना। अब हम यहाँ पे क्या पास किए, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे ग्रेटर देन लिख देते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, अब एक और लगाते हैं, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एलसिफ। एलसिफ लगाए, यहाँ पे हम पास कर देते हैं कंडीशन। क्या कंडीशन पास करते हैं, एक्स लेस देन वाई। ठीक है, ये पास कर दिया। अब इसके अंदर मैसेज पास कर देते हैं, और क्या मैसेज पास करते हैं हम यहाँ पे, लिख देते हैं वाई इज ग्रेटर, वाई इज ग्रेटर। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया, बट ये अभी एरर भी दे रहा है। यहाँ पे मैंने एल्स इफ नहीं लगाया ना, इस वजह से एरर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया एल्स इफ। तो देखिए, एक कंडीशन हमारी ये रही, एक कंडीशन ये रही, और आप ना, जरूरी नहीं है कि दो बार ही एलसीफ लेके मल्टीपल टाइम्स इनको लिख सकते हो। ठीक है, कितनी बार लिख सकते हैं आप इसको, मल्टीपल टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। सो ऑन, ओके, एंड कमेंट, मल्टीपल टाइम्स इनको लिखा जा सकता है। अब जरा देखिए, मेरी ये कंडीशन तो गलत है ना, ये कंडीशन तो गलत है, बट मेरी ये सही है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, रन करा के देखता हूँ कि क्या मेरा सही में y इज ग्रेटर प्रिंट होगा। और अगर मेरा y इज ग्रेटर प्रिंट होगा, मीन्स यहाँ पे जो मैंने बताया कि कब वर्क होगा, जब इसके ऊपर की कंडीशन गलत होंगी तभी ये चलेगा। और एल्स कब चलेगा, जब इसके ऊपर की सारी कंडीशन गलत होंगी। तो आई होप आपको इफ, एल्स इफ एंड एल्स समझ में आया होगा, है ना। कोई प्रॉब्लम आए तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ और अच्छे से समझाने के लिए, एंड देन आप शायद इसको कंप्लीटली समझ पाए, है ना। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ। कमेंट किया। कमेंट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और मैं यहाँ क्या करता हूँ, क्लास बनाता हूँ। क्लास बनाया, क्लास का नाम रख देते हैं वीजे, एंड मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन बनाया, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं डालता हूँ एक्स। ठीक है, मैंने एक्स डाल दिया। मैं यहाँ पे ना अपना नेम लिखने वाला हूँ। क्या नेम लिखने वाला हूँ, विजेंद्र शर्मा। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना नेम लिख दिया। अब चलिए, इसको ना हम इफ स्टेटमेंट के थ्रू चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, इफ, अभी तक आप इंटीजर वैल्यू लेते हुए आए हो, है ना। अब मैं दूसरा टाइप इंटीजर टाइप लेकर आते ही आकर काम करते हुए इसमें हो गया आपको टाइम। अब हम क्या करेंगे, इसमें अदर टाइप्स को यूज करने वाले हैं, उसके साथ काम करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे एक्स लिखा है ना, मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा देखने में, है ना। मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया।
अब मैं इसमें ऑपरेटर्स यूज करूंगा, ठीक है। मैंने नेम लिखा, और क्या मेरा नेम इक्वल टू का ये जो साइन है होता है ना, ये वर्क करता है आपकी वैल्यूज के साथ। अगर आपकी वैल्यूज मैच हो गई, एक एक वर्ड मैच हो गया, तो वो ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या मेरा नेम, ठीक है, विजय वरुण है, क्या मेरा नेम वरुण है, अगर वरुण होगा तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा, अदरवाइज कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो देखिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं नेम इज वरुण, ठीक है, नेम इज वरुण, ये चीज हो गई। हम यहाँ पे लगाते हैं एल्स इफ, क्या लगाते हैं, एल्स इफ लगा दिया। अब इसमें पास कर देते हैं ने, सॉरी मैंने स्ट्रिंग लगा दिया नेम। क्या मेरा नेम क्या लिखूं, क्या लिखूं, पिंटू लिख देता है ना। क्या नहीं, मेरा नेम पिंटू है, अगर पिंटू होगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, साउथ कर दो साउथ, और यहाँ पे पास कर देते हैं नेम इज पिंटू, ठीक है, नेम इज पिंटू, ओके। तो यहाँ पर हमने देखा कि नेम में मैंने एक इक्वल टू लगाया, इसमें डबल लगेगी नहीं तो एरर देगा, ओके। अब हम क्या करते हैं, एक और एलसिफ का ले लेते हैं, ठीक है, एलसिफ लगाया हमने, एलसिफ, और यहाँ पे पास कर देते हैं नेम इक्वल टू नेम इक्वल टू विजेंद्र शर्मा, ठीक है। एंड अगर ये मेरा सही होगा तो प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट करेगा, नेम इज विजेंद्र शर्मा, ठीक है, क्या प्रिंट करेगा, विजय नेम इज विजेंद्र शर्मा, स्पेलिंग गलत कर दी, विजेंद्र शर्मा, ठीक है। एंड लास्ट में हम क्या लगाते हैं, एल्स लगा देते हैं, एल्स प्रिंट करा देते हैं किसको, देयर इज नो नेम, ओके, देयर इज नो नेम, हो गया। सेव करते हैं और इसको हम रन करा देते हैं, इसको हम रन कराते हैं। अब देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है अपन लोगों का, है ना। सेव करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, नेम इज विजय शर्मा, देखा मैंने क्या बोला था कि ये कंडीशन देखा, मैच नहीं हुआ, गलत हो गया, आगे बढ़ गया, इसको चेक किया, गलत हो गया, आगे बढ़ गया, इसको चेक किया, एट देन हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, सही हो गई, है ना। तो जाकर क्या प्रिंट हुआ, नेम इज विजय शर्मा। तो इस तरीके से आप क्या यूज कर सकते हैं, इफ एल्स इफ लेटर्स, ठीक है, इन सभी का यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसको हम करते हैं कमेंट और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो गाइस, तो ये तो कंप्लीट हो गया अपन लोगों का, है ना। अब बात करते हैं, जो लेफ्ट है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, अब वो देखेंगे। अगर आपको अगर आपको इफ समझ में आ गया, एल्स इफ समझ में आ गया, एल्स समझ में आ गया, तो आपको नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको प्रिंट करवा देता हूँ सबसे पहले सिंटेक्स, ठीक है। तो मैं क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या पास करा, कंडीशन पास कर दी, क्या पास करी, कंडीशंस पास कर दिया ना। ये तो इफ आ गया अपना, और इसको है ना क्लोज भी कर देते हैं, एंड कर देते हैं एल्स से, मैंने एल्स से इसका एंड भी कर दिया, और इसके अंदर हम क्या पास करते हैं, कोड पास करते हैं, और इसके अंदर भी कोड पास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि नेस्टेड मतलब क्या होता है ना, नेस्टेड मतलब होता है कि एक के अंदर एक, आप नेस्ट मतलब समझिए, जो घोंसला होता है चिड़िया का, वो चिड़िया का घोंसला कैसे बनता है, वो स्टिक लेती है, वो स्टिक को एक के अंदर एक फंसाती रहती है जब तक वो एक शेप नहीं ले लेता, है ना। वैसे ही यहाँ पे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होता है कि आप क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट रखेंगे, है ना। इस तरीके से चीजें वो करने वाली अपनी। तो मैं वही करने वाला हूँ, आपने ये पास किया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कोड लिखेंगे, जो भी आप लिखना चाहते हैं। फिर आप इसी के अंदर,
है ना। इसी के अंदर आप इफ स्टेटमेंट पास कर सकते हो, ठीक है। कंडीशन इसी के अंदर क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो, ये चीज हो गई। एंड क्लोज कर सकते हैं किससे, एल से, ठीक है। ये चीज हमने कर लिया। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जो हम कोड लिखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे, जो भी हम चाहते हैं कोड लिखना, हो गया। और यहाँ पे हम कोड लिखते हैं। चलिए अब इसमें क्या होने वाला है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट भी कब वर्क करेगी, अगर आपको इफ स्टेटमेंट का पता है अच्छे से। तो इसमें नेस्टेड इफ स्टेटमेंट पता है कब वर्क करेगी, जब इसके आउटर वाली कंडीशन सही होगी। अगर ये आउटर की कंडीशन गलत होगी ना, तो अंदर जाएगा ही नहीं वो बाहर ही एल्स के पास पहुंच जाएगा, या फिर अगर आपने एल्स ले रखा हो, अदर कंडीशन ले रखी हो, तो उसके पास चला जाएगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आप इफ स्टेटमेंट के अंदर एक ही बार इफ स्टेटमेंट लिख सकते हो, आप मल्टीपल टाइम्स लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा। अब इसी के अंदर क्या करूंगा, इसी के अंदर मैं क्या करूंगा, एक और इफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पे, इफ लगाया, कंडीशन पास की, कंडीशंस रखी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशंस रखने के बाद यहाँ पे आपने क्या लिखा, जो भी आप कोड लिखना चाहें वो यहाँ पे पास कर सकते हैं, कोड लिखा। और एल्स पे हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। और हम यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देते हैं। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ओके। सो मुझे लगता है कि आपको इसके ऊपर भी एक एग्जांपल दे देना चाहिए, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो ज़्यादा, ठीक है। और यार एक बात याद रखना, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस करें साथ के साथ। तो चलिए क्लास बनाते हैं। क्लास बनाया, क्लास का नाम हम रख देते हैं वीजे। और हम यहाँ पे क्या रखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में रख देते हैं। अब यहाँ बनाते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग रखा। अब मैं यहाँ पे ना एक स्ट्रिंग एड्रेस का बना लेता है ना, एड्रेस, एड्रेस का बना लिया, इक्वल टू, यहाँ हम रख देते हैं डेली, डेली रखा। और हम रख देते हैं इंडिया, डेली इंडिया पास कर दिया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट करने वाले हैं, इफ एड्रेस, अगर आपका एड्रेस, ठीक है। अब इसमें मैं एक मेथड यूज करने वाला हूँ, जो आप देखेंगे, डॉट, क्या लगा दिया आपने, एंड विद। अगर आपका एड्रेस एंड हो रहा है इस वर्ड के साथ तो वो सही होगा, अदरवाइज क्या होगा, गलत होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंड विद। और यहाँ पे हम पास कर देते हैं उस वर्ड को, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंडिया। यहाँ पे क्या लिख दिया, इंडिया लिख दिया मैंने, INDIA, इंडिया, ठीक है। अगर हमारी कंडीशन सही होगी तो वर्क करेगी, अदरवाइज नहीं करने वाली। अब ये चीज हो गई। अब इसके अंदर में ना बाहर हम एल्स भी लगा देते हैं, एल्स, एल्स लगा दिए। और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ कि अगर एक भी लोकेशन फाइंड नहीं हुआ तो आपका एल्स में वर्क हो जाएगा। तो मैं इसमें लिख देता हूँ देयर इज नो सिटी, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं देयर इज नो सिटी, मैंने यहाँ पे ये पास कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एलसिफ एलसिफ का यूज़ करने वाला हूँ, फिर से एक और नेस्टेड, नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ लिखा। इफ लिखने के बाद मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ कंडीशन, एड्रेस डॉट कंटेन, एक और कंटेन, नाम से ही पता चल रहा कंटेन का मतलब क्या होता है ना, कि भाई ये कंटेन कर रहा है नहीं कर रहा है ना। क्या एड्रेस के अंदर ये वैल्यू कंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि क्या ये कंटेन कर रहा है नोएडा, क्या ये नोएडा कंटेन कर रहा है। अगर कर रहा है तो यहाँ पे लिख दीजिए सिटी इज, सिटी इज नोएडा। मैंने यहाँ पे लिख दिया सिटी इज नोएडा, ओके। हम एलसिफ भी लगा देते हैं, एलसिफ लगाया, एलसिफ लगाया यहाँ पे, एल्स इफ। और इसके अंदर भी कंडीशन पास कर देते हैं, एड्रेस डॉट कंटेन, ठीक है। और इसके अंदर हम लिख देते हैं दूसरी सिटी का क्या नाम रखे हम, यहाँ पे मैं रख देता हूँ, यहाँ पे मेरठ रख देता हूँ ना, मेरठ, यहाँ पे मेरठ पास कर दिया, ठीक है। अगर ये भी सही होगी
तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिटी इज मेरठ। ओके, चलिए अब हम इसको रन कराते हैं, ठीक है, कि आपका प्रिंट क्या होता है ना। सेव कर लेते हैं और रन कराते हैं। कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ भाई, यहाँ पे कुछ मैच हो ही नहीं रहा, है ना। तो देखिए, आपकी ये कंडीशन सही होगी, देखो ऐसा नहीं कि ये कंडीशन गलत हो गई, ये चली है, ठीक है। इसने देखा आपका जो सफिक्स है, एंड हो रहा है, वो इंडिया है। अब कैसे इसने उसको सेपरेट किया, ये जो कोमा देख रहे हैं ना, इससे वो सेपरेट हो गया, दिल्ली अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया, स्ट्रिंग के अंदर ये सेपरेट हो चुका है, ठीक है। फिर मैंने देखा कंटेन नोएडा कर रहा है, भाई नोएडा तो है ही नहीं इसके अंदर। क्या मेरठ कर रहा है, भाई इसमें मेरठ भी नहीं है ना। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और एलसीफ लगा देता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ एंड आगे बढ़ के यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ दिल्ली। क्या डालता हूँ, दिल्ली। क्या मेरा दिल्ली कंटेन हो रहा है, तो देखते जरा, दिल्ली। अगर कंटेन हो रहा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा सिटीज दिल्ली, दिल्ली, DELHI, सिटीज दिल्ली। सेव कर लेते हैं और हम रन कराते हैं, ठीक है। वाह, देखा। अभी थोड़ी देर पहले आप सोच रहे हो कि कुछ भी आउटपुट नहीं मिला, मतलब कि हमारे यही गलत है ना। गलत नहीं है यार, सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नेस्टेड इफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे लिखवाया था ना, डिसीजन मेकिंग का एक पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, जो कि क्या, स्टेटमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ने के बाद क्या है कि मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। स्विच स्टेटमेंट में हम वर्क करने वाले हैं, ठीक है। अब स्विच स्टेटमेंट में कैसे काम किया जाता है, वो सबसे पहले हम देखेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो गाइस यार, साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी आपको खुद, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्विच स्टेटमेंट, ये क्या हो गया, स्विच स्टेटमेंट। तो यार स्विच स्टेटमेंट में काम करने से पहले अपन लोगों को पता होना चाहिए कि यार स्विच स्टेटमेंट होता क्या है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। नोट डाउन भी करते रहना, अगर आपके पास नोटबुक है तो नोट डाउन भी करते रहिएगा। स्विच स्टेटमेंट आर सिमिलर टू इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, ओके। एंड स्विच स्टेटमेंट कंटेन मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कोड, जिसको हम क्या कहते हैं, केसेस। एंड single cases is executed based on the variable which is being switched, ठीक है। एंड लास्ट थिंग, switch statement is easier to use instead of if else statement, ओके। इस बात को याद रखना। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो मैं आपको कोड के थ्रू और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, सिंटेक्स देखते हैं, इसका सिंटेक्स कैसे वर्क करता है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, रखा स्विच, SWITCH, स्पेलिंग ठीक है ना, हाँ ठीक है। स्विच रखा मैंने यहाँ पे। इसके अंदर हम पास करते हैं एक्सप्रेशन। क्या पास करते हैं, एक्सप्रेशन। अब यहाँ रखेंगे केस, केस रखा, वैल्यू 1, ओके। एंड अगर हमारी वैल्यू मैच हो गई, ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट चल जाएगा, स्टेटमेंट वर्क कर जाएगा, ठीक है। और फिर हम इसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। इसी तरीके से सो ऑन, ये चीज़ें क्या होती हैं, बढ़ती रहती हैं। आप मल्टीपल केसेस का यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं कि एक ही केस के साथ काम किया जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, लिख देता हूँ केस वैल्यू, केस वैल्यू एन, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब वही चीज़ है स्टेटमेंट एन, स्टेटमेंट एन, ओके। एंड ब्रेक। इन सभी के बारे में बताऊंगा अभी। अभी आप सिंटेक्स देख लीजिए, सिंटेक्स में कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, जब आपका कोई केस नहीं मिलता है ना,
तो उस टाइम पे क्या होता है, आप यूज करते हैं डिफॉल्ट का। किसका यूज करते हैं? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का यूज करते हैं, ठीक है। एंड क्या कर देते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट, क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट। अगर आप लिखना चाहो तो, ठीक है। एट देन स्टॉप। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट। क्या है ये? आपका सिंटेक्स है स्विच स्टेटमेंट का, ठीक है। नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग भी। चलिए इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, है ना। तो क्लास बना लेते हैं, क्लास बीजे। मेन फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, एंड इन नम इक्वल टू 2। कुछ भी ले सकते हो वैल्यू, है ना। अब नम इक्वल टू 2, और अब हम यूज़ करने वाले हैं अपने सिंटेक्स, जो आप ऊपर सिंटेक्स बनाए हैं ना, इनका यूज़ करने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ से नेक्स्ट न्यू लाइन हटा देता हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, एक वेरिएबल पास कर दिया है, ठीक है। वेरिएबल पास क्या कर दिया है? नम, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे नम की जगह पे कुछ और पास कर देता हूँ। मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ एज। एज पास कर दिया, और एज में यहाँ पे डाल देता हूँ 20, ठीक है। 20 एज मैंने यहाँ पे डाल दी, ओके। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, ये चीज़ हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे वेरिएबल पास कर दिया। अब हम यूज़ करने वाले हैं स्विच का। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं स्विच। स्विच लिखा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे सिंटेक्स, देखिए मैंने एक्सटेंशन यूज़ कर रखा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिंटेक्स आ गया। इस जगह पर हम क्या देते हैं? एक्सप्रेशन। स्विच के अंदर जो पैरेंथेसिस होते हैं उसके अंदर हम क्या देते हैं? एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक्सप्रेशन देने वाले हैं, और मेरा एक्सप्रेशन क्या होने वाला है? एज। मैं एज चेक करने वाला हूँ, ठीक है। तो अपन लोगों का एक्सप्रेशन क्या आ गया? एज आ गया, है ना। अब एक बात याद रखना, जो भी आप यहाँ पे केस के बाद लिखोगे, ठीक है, ये डिपेंड करेगी कि आपने क्या डेटा टाइप्स यहाँ पे यूज कर रखा है इसके साथ, ठीक है। और एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको, अभी इसमें समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए। आई डोंट नो मेरा नोट पैड रिकॉर्डिंग में आएगा कि नहीं आएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, नोट पैड से नहीं कर रहा। आई थिंक आएगा नहीं उसे नोट पैड से। मैं ऐसे समझाता हूँ। एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि आपने क्या बोला है अपने फ्रेंड से। आप कहीं गए हो घूमने के लिए, है ना, और आप किसी होटल में वेट करते हैं, और आप अपने फ्रेंड से बोलते हैं कि यार ये जो बल्ब है चेक करके कि स्विच से चलेगा, है ना। तो आपका फ्रेंड क्या करेगा? सभी स्विच को ट्राई करेगा। यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या हो गया? स्विच। बल्ब, बल्ब किससे ऑन होगा, है ना। यहाँ पे एक्सप्रेशन ये हो गया कि बल्ब किससे ऑन होगा। तो आपका फ्रेंड क्या करेगा? सारे स्विच, मतलब सारे स्विच को चेक करेगा, मीन सारे केसेस को चेक करेगा। एक बोर्ड में 5 स्विच लगे हुए हैं, तो उसने पहला चेक किया, नहीं चला। दूसरा चेक करा, नहीं चला। तीसरा चेक किया, बल्ब ऑन हो गया, ठीक है। एंड फिर क्या था, उसने बताया कि भाई थर्ड स्विच जो है ना वो बल्ब का है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये होता है। और जैसी जैसी वो स्विच को ऑन करके चेक करता है ना, और अगर वो नहीं चलता तो उस स्विच को ऑफ भी कर देता है। ऐसी सभी केसेस में होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि आपने एक्सप्रेशन तो एज ले लिया, ठीक है। जो वैल्यू पास करोगे वो आपके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग होगी। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्या, क्या ये जो एज है मेरी 20 है, और क्या ये 20 मैच हो रहा है 12 से? अगर भाई मैच हो गया तो यहाँ पे क्या प्रिंट करा देगा कि, क्या प्रिंट करा देगा? एज इज 12, यहाँ पे ये डालते हैं, ठीक है। एंड उसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक का मैं काम अच्छे से समझाने वाला हूँ, ब्रेक का काम होता क्या है। इफ इन केस मैं एक और ले लेता हूँ, दो और ले लेता हूँ, है ना। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी किया, एंड हम यहाँ क्या करते हैं? पेस्ट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से वैल्यू चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ डाल देता हूँ 18, ठीक है। 18 डाल दिया यहाँ पे, है ना। अब एक और केस ले लेते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम डाल देते हैं 20,
ठीक है, मैंने यहाँ पे 20 डाल दिया। ओके, गुड। तो ये चीज़ हो गई। अब अब मैं इसको रन कराने वाला हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ, रन कराता हूँ, और यहाँ तो चेंज ही नहीं किया, 18 एंड 20 सेव कर लेते हैं। और मैं डिफ़ॉल्ट में पास कर देता हूँ एज नॉट फाउंड, है ना, एज नॉट फाउंड, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। सेव करते हैं और रन कराते हैं कि हमारा प्रिंट क्या होता है भाई, एज इज 20। देखा, इसने एज 20, ये जो बंदा है एज नाम का, इसने चेक किया सभी केसेस में कि 20 कहाँ पे है। केस 12 नहीं है, केस 18 नहीं है, केस 20 मिल गया भाई। प्रिंट कराया, ब्रेक कर दिया। अब इस ब्रेक का काम क्या होता है कि उस केस को वहीं रोकना। क्या करना, इस केस को वहीं रोकना होता है इसका वर्क। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से उठाता हूँ, कंट्रोल एक्स, एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ध्यान से देखना है मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि ये वर्क कैसे कर रहा है। अब हम इसको रन कराते हैं, सेव करते हैं और इसको हम रन कराते हैं। सेव किया और रन कराया, अभी भी एज 20 प्रिंट हो गया। अब अगर मैं यहाँ से ब्रेक हटा देता हूँ, ठीक है, ब्रेक मैंने यहाँ से हटा दिया, देखने क्या होगा, कंडीशन मैच हो रही है, ये भी प्रिंट होगा। बट आउटपुट क्या मिलेगा वो देखिएगा जरा ध्यान से। तो मैंने यहाँ पे इसको करा और क्या मिल गया, एज इज 20 एज इज 12। देखा आपने, मैंने ब्रेक नहीं लगाया। फिर क्या हुआ कि जो आपका फ्रेंड था उसको पता चल गया कि इस बल्ब से, इस स्विच से ये बल्ब ऑन हो रहा है, उसने नेक्स्ट वाला स्विच भी ऑन कर दिया। होते हैं ना कुछ लोग सारे स्विच को चेक कर लेते हैं, खुराफाती लोग होते हैं ना, वैसे ही। तो यहाँ पे ब्रेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं करोगे ना तो भाई यहाँ पे आपको नेक्स्ट केसेस की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रहा है, चाहे वो केस उसमें मैच होता हो या ना होता हो। तो ब्रेक स्टेटमेंट का ये वर्क होता है, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि भाई जो आपका स्विच स्टेटमेंट होता है वो एक तरीके से इफ एल्स इफ की तरह ही होता है ना। बट आपने यहाँ पे देख लिया भाई कि हाँ सही में इफ एल्स इफ की तरह है, बट ये डिफॉल्ट क्या है, एल्स याद है, एल्स क्या था, अगर कुछ नहीं, कंडीशन अगर सारी गलत होती तो आपको एल्स वर्क करता था ना। तो इसी में क्या है कि अगर एक भी केस नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आपका डिफॉल्ट वर्क करेगा। क्या वर्क करेगा, डिफॉल्ट। ठीक है, तो देखिए चल गया, एज इज नॉट फाउंड। इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे स्विच खत्म होते हैं, एंड देन क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छा लगेगा मुझे भी, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।